जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर मनोज वर्मन है। जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम जानना चाहेंगे आज का जो कार्यक्रम था वो कैसा रहा और किस बेसिस पे था? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। एक पुस्तक का विमोचन था जो कि इंश्योरेंस लॉ पे आधारित है। उसके लेखक श्री संजय कुमार गिरोत्रा हैं और जिस तरह के गणमान्य अतिथियों को बुलाया गया, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस हैं, LIC के सीनियर जो रिटायर हुए वो लोग हैं, और जिस तरह की ऑडियंस थी, एक तो सबसे बड़ी प्लेजेंट सरप्राइज़ ये था कि हॉल बिल्कुल फुल था। तो आमतौर पे जो बुक का लॉन्चिंग होती है उसमें इतने लोग नहीं आते हैं, लेकिन जिस इंटरेस्ट लोग आए और जिन्होंने जिस तरह से चर्चा हुई, जिस तरह के भाषण हुए, जो ज्ञान बटा इसमें, तो उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। बहुत अच्छा सर, जिस तरीके से आज एडवोकेट्स सब और लोगों को लेकर जो बुक लॉन्च हुई है, उसमें कोई ऐसी खास बात बताइए जो लोगों को अवेयरनेस करेगी, युवाओं को या नए युवाओं के लिए कैसी रहने वाली है? क्या क्या? देखिए, जो कुछ भी मैंने एक्सपर्ट से सुना है, ये ऐसी बुक है जिसकी बहुत दिनों से ज़रूरत थी। जिस विषय पे पुस्तक लिखी गई है और जिस अंदाज से लिखी गई है, वो एक गैप को भरती है जो गैप था उसमें। और ये कहा जा रहा है कि ये पुस्तक एक्सपर्ट लोगों के लिए भी, प्रैक्टिशनर्स के लिए भी, युवाओं के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगी। तो ये बहुत अच्छी बुक है जिसे कि आज लॉन्च किया गया है जी। और हेल्पफुल भी रहेगी। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बहुत जी। अच्छा सर, हमारे साथ मनोज वर्मन जी, आप किस फील्ड से हैं और आपने जो आज ये बुक लॉन्च का इवेंट तो आपने किया ही है, बाकी आपके बारे में और हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा। जी हाँ, मेरा जो प्रोफेशनल फील्ड है वो टनलिंग का है। सुरंगें जो बनती हैं, चाहे वो मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए हो या पहाड़ों पर हो, तो वो मेरा कई वर्षों से फील्ड रहा है। और चूंकि इस फील्ड में, टनलिंग के फील्ड में, ये चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादा पढ़ाई नहीं जाती, इसलिए इसके लोग बहुत कम हैं, एक्सपर्ट्स। तो देश में विदेश में मेरा भ्रमण बहुत रहता है, क्योंकि जगह जगह से बुलाया जाता है, और ये मेरा पैशन भी है। और इस फील्ड में मैं काफ़ी दिनों से लगा हुआ हूँ। साथ में ही मेरा पैशन थिएटर भी है। मैंने कुछ फिल्में भी की हैं, थिएटर रेगुलरली करता हूँ, और उसी कड़ी में मुझे यहाँ बुलाया गया। और आज के प्रोग्राम का जो मास्टर सेरेमनीज था वो होस्ट में था। उसका कारण यही है कि जो मेरा थिएटर में दखल है, और साथ में मेरा जो अपना फील्ड है टनलिंग का, वो भी मुझे बहुत प्रिय है। सर, एक क्वेश्चन है, जो जी। टनलिंग आपने की है, दिल्ली में जो मेट्रो बने हैं, जी। क्या उसमें भी आपका पार्टिसिपेशन है? और जो मेट्रो टनलिंग के थ्रू बन रही है या ऊपर ब्रिज के थ्रू बन रही है, दोनों में बेटर कौन सा है? देखिए, जो सच में पूछें, शहरों में मेट्रो बनती क्यों है? वो इसलिए बनती है क्योंकि ज़रूरत है यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की। अब शहरों में जहाँ भीड़ वाले इलाके हैं, वहीं पे यात्री ज़्यादा हैं, और वहीं पे सरफेस पे स्पेस कम है। तो असली मेट्रो तो वो है जो अंडरग्राउंड बने, जो टनल्स बने। सही मेट्रो वही है, तभी उसका सही कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन चूंकि वो महंगी पड़ती है, बनाने में वक्त ज़्यादा लगता है, इसलिए जहाँ बन सकती है सरफेस पे, एलिवेटेड बोलते हैं उसको, वो बनाते हैं। लेकिन असली सुरंग है। मेरा इस पार्टिसिपेशन इस मेट्रो प्रोजेक्ट में शुरू से रहा है। जब पहला अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट बना था दिल्ली में 1999 के बाद बनना शुरू हुआ, तो उसमें 4-5 साल तक बहुत गहन रूप से जुड़ा हुआ था उसमें। बाद में ये चीज़ें स्टेबल होती चली गई, लोगों के पास इसकी जानकारी आ गई, तो फिर उतना नहीं रहा। लेकिन जो भी नए प्रोजेक्ट्स बनते हैं या कोई मुश्किल प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जैसे आपने सिलक्यारा प्रोजेक्ट का सुना होगा, जहाँ 41 लोग फंस गए थे। मुश्किलें बहुत आती हैं, खासतौर से हिमालय पर्वतमाला हमारे पास है। वो बहुत मुश्किल पर्वतमाला है टनलिंग के दृष्टिकोण से, तो उन जगहों पे काफ़ी डिमांड रहती है। तो ये रिस्क भी रहता है इस फील्ड रिस्क बहुत है। रिस्क जी बहुत है। जी मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जो वॉर की सिचुएशन है, अभी देखें अमेरिका जो है बहुत पावरफुल है, जी। लेकिन एक जो ट्रम्प कार्ड है ईरान का, सुरंगें है, जी। वो उन सुरंगों से परेशान कर रहा, कहाँ से मिसाइल आती है, गिरती है। ज़्यादा नहीं बता सकूँ क्योंकि सब सीक्रेट होती हैं, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि भारत, ऐसी कोई जानकारी जो आप हमारे माध्यम से बताना चाहते हो युवाओं के लिए, लोगों के लिए? देखिए, युवाओं के लिए मैं 2 चीज़ कहूँगा। अगर आप इंजीनियर हैं तो टनलिंग के क्षेत्र में ज़रूर आइए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। एक और हम जॉब्स हमको नहीं मिल रहे हैं, दूसरी ओर एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत खुला हुआ पड़ा हुआ है मैदान, बहुत ज़रूरत है। दूसरा, मैं ये युवाओं कहूँगा कि थिएटर में ज़रूर शौक रखिए, क्योंकि थिएटर आपको प्रोफेशनल लाइफ के अलग अलग चीज़ों के लिए तैयार करता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।